हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनसे मिलना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके घर ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही पहुंचा एक लड़की है जो अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड गर्ल कहती है। जब उसे आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और उसके बाद में जब वो खेलने के लिए निकलती है तो क्रिकेट भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है और दौड़ती भी है। लेकिन जो फुटबॉल खेलती है कुछ अलग तरीके की है, जो क्रिकेट खेलती है कुछ अलग तरीके की है, और जब रनिंग करती है तो कुछ अलग तरीके से करती है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि पैरा स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो ब्लाइंड क्रिकेट खेलती है और ब्लाइंड क्रिकेट में शतक भी मारती है। और वो ब्लाइंड फुटबॉल खेलती है तो ब्लाइंड फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है। और साथ ही अभी जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग हुई थी पहला एडिशन, उसमें गुजरात, ग्लोरियस गुजरात की कप्तानी भी अपने हाथों में लेती है और पूरी दिलेरी के साथ फाइनल में अपनी टीम को जिताती भी है। शायद वो पेनल्टी सबको याद रहेगा हमेशा, जो अहमदाबाद में उसने लिया था और उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया था, जहां से ग्लोरियस गुजरात बनी थी चैंपियन। पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो नेशनल में जाती है और अपने गाइड रनर के साथ में नेशनल मेडल लेके आती है। जी हाँ, कैमरे के उस तरफ मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है शेफाली रावत, इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर। मैं इस वक्त उसके घर पे हूँ और उससे बातचीत करते हैं। कोशिश ये करूँगा कि जो हम दोनों बातचीत करेंगे उसमें से कुछ ऐसी सीख निकल कर आए जो प्रेरणा का स्रोत बने, और जो जिससे आपको जब आप सुनेंगे देखेंगे तो कोई सीख मिले। चलिए कैमरा पलटता हूँ और कैमरे के उस तरफ शेफाली से बात करते हैं। हाय शेफाली, हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी अभी आप इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग का पहला सीजन जो हुआ है वहाँ पर आप अपनी टीम को चैंपियन बना के आए हैं। थैंक यू कैसा सर। लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन सी टीम थी आपकी? ग्लोरियस गुजरात। ग्लोरियस गुजरात। ग्लोरियस गुजरात। और मेरे ख्याल से कुछ समय पहले चले गए थे आप वहाँ पर ना? ये सच है। 7 तारीख को हम 8 तारीख को 7 तारीख की रात को 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। पहुंच गए थे। तो शेफाली, आप इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं और उसके बाद में हम टूर्नामेंट पे भी आएंगे, और आप क्रिकेट भी खेलती हैं, ब्लाइंड क्रिकेट, और पैरा एथलेटिक्स भी करती हैं। अगर मैं पूछूं कि परिवार का कितना सपोर्ट है और परिवार क्या कहता है, किस तरह से आपको पैरा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रहे हो? सर, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती। तो थैंक्स उनको। और अच्छा सपोर्ट है सर, मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम्म। और बढ़िया चल दोस्त रहा आपको किस तरह से देखते हैं जब दोस्तों की बारी आती है, और जब उनके बीच में आप रहते हो तो किस तरह से, कैसा माहौल रहता है? है। बढ़िया रहता है सर दोस्तों के बीच तो। हमेशा मज़े? सही है, फिर बिल्कुल सही कहा कि दोस्त ही होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा छेड़खानी भी चलती है क्योंकि कई बार वही होते हैं जो हमारी कमियां भी गिना देते हैं, है ना? तो दोस्ती में तो ये सब चलता है, और इसीलिए तो कहते हैं ना कि दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। चलो वापस आते हैं। एक तरफ इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं आप, तो फुटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल को बहुत बारीकी से भी जानते हैं। लगातार टीम में बनी हुई हैं आप। तो अभी जो लीग हुआ है प्रीमियर लीग, कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये क्लब फुटबॉल था, है ना? क्लब ब्लाइंड फुटबॉल था, 4 टीमें थी। और उसके बाद में कितना ज़रूरी है पहले जाके टीम के साथ प्रैक्टिस करना, और वो कितना मदद करता है? सर पहले तो जैसे हम लीग, प्रीमियर लीग या इन सब की बात करें तो ये हमारे गेम को बहुत इम्प्रूव करता है। और जैसे बहुत ज़रूरी होता है कि सबके साथ खेलना, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम सारे एक ही टीम के नहीं होते। क्लब जो सिलेक्ट करते हो अलग अलग टीम से अलग अलग प्लेयर सिलेक्ट करता है। बिल्कुल। तो एक तो ये टीम गेम है तो बहुत ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन बिठाना, बहुत ज़रूरी होता है एक साथ खेलना। नहीं तो अगर हम सीधा टीम बना दी और सीधा ग्राउंड में उतर जाएंगे तो इंडिविजुअल ही परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी। कि ये टीम गेम है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक साथ कुछ टाइम पहले एक साथ प्रैक्टिस कर लेना। हम्म। तो ग्लोरियस गुजरात टीम की अगर बात करें, आप कुछ टाइम पहले चले गए थे और आपके कोच विष्णु विष्णु टीम को देख रहे थे। इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं और खुद ही टीम को देख रहे थे। और उसके बाद में जो बीपीए का सपोर्ट था उसने कितना क्रूशियल रोल प्ले किया आप लोगों की विन पे, या वहाँ आपके गेम को और ज़्यादा निखारने में? सर सबसे पहले तो हम जब यहाँ से गए थे तो हमारे कोच नरेश सिंह नायर सर थे। आप हमारे साथ थे। और विष्णु वाघेला भैया, वो हमारी टीम को कोच कर रहे थे उस टाइम पे। आप दोनों सिखा रहे थे। उससे पहले जब टूर्नामेंट थे, वैसे तो आप टीडी थे वहाँ पे, पर टूर्नामेंट से पहले
आप दोनों ने बहुत सिखाया। और बीपीए का काफी सपोर्ट था, क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे वो बीपीए का ही हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल था। वहाँ पे हम रुके थे और वहाँ का खाना, और मतलब टूर्नामेंट की बात अलग होती है, लेकिन टूर्नामेंट से पहले वहाँ का खाना रहना बहुत अच्छा था सर। सब कुछ काफी सपोर्ट मिला, वहाँ का ग्राउंड और बाकी सब। आपकी टीम की अगर बात करूं मैं, तो ग्लोरियस गुजरात में जहां एक तरफ आपकी खुद की टीममेट अक्षरा राणा और दीक्षा। अक्षरा राणा इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है, दीक्षा नेशनल खेलती है, डोमेस्टिक सर्किट में उसका ठीक से खेल पाती है। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स थे दूसरी टीम के, जो गुजरात के थे या फिर बाहर से भी जो प्लेयर्स आए हुए थे, उनके साथ में शुरुआती दौर पे कैसा लग रहा था? सर पहले तो हम एक दूसरे को, मतलब जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं इनमें से काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी क्या मतलब मोस्टली सभी को जानती हूँ। तो मेरे लिए तो ठीक था, पर जैसे दीक्षा है वो नेशनल खेली है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें से नहीं जानती थी, तो मतलब उसे थोड़ा सा एक दो दिन लगे होंगे एडजस्ट होने में, बाकी तो ठीक था सर। कैसा लगता है कि एक तरफ इंटरनेशनल फुटबॉलर्स भी होते हैं और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक में हैं, यानी कि जो बिल्कुल नए हैं, उन खिलाड़ियों को, तो ये जो क्लब फुटबॉल है यानी जो प्रीमियर लीग है, हालांकि पहला सीज़न था ये किस तरह का रोल प्ले करता है? ये कैसे मददगार होता है आगे जाके इंडिया टीम बनाने में या किसी भी तरह से ब्लाइंड फुटबॉल को बढ़ाने में? सर सबसे पहले तो इससे जो प्रीमियर लीग है, इससे बहुत सारे नए प्लेयर निकल के आते हैं, और इसमें एक रूल था कि एक टीम में सिर्फ 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलेंगे। मतलब जब इन होंगे तो सिर्फ उसमें 2 ही इन हो सकते हैं, बाकी डोमेस्टिक के या फिर नेशनल वगैरह जिन लोगों ने खेला है डोमेस्टिक, वो इन होंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी नेशनल प्लेयर्स हैं उन लोगों को, नेशनल या जोनल जिन लोगों ने खेला उन लोगों को चांस मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, और उनका गेम इम्प्रूव होता है, और नए नए निकल के आते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन और अच्छा कर रहा है, या फिर मतलब बहुत सारे प्लेयर्स इसमें निकल के आते हैं, तो इंडिया टीम बनने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है इससे। काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एक तरफ जहां हम बीपीए की बात कर रहे हैं, जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, जो कि लोकल होस्ट था, वहाँ का एलओसी था। दूसरी तरफ आईबीएफएफ, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, उनकी पूरी टीम वहाँ पर थी। और जो आईबीएफएफ को अगर देखा जाए तो उनको किस तरह से फ़ायदा होता है इस जो लीग है इसको कराने से? किस तरह के प्लेयर के डेवलपमेंट में, गेम के डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है? बीइंग अ सीनियर प्लेयर आप कैसे देखते हैं? सर इसमें ये होता है कि आईबीएफएफ को बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू या इस तरह से कुछ नहीं है, हम बातें कर रहे हैं आपस में। आईबीएफएफ को मतलब बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हुए दिखते हैं, ठीक है। जब हम लीग खेल रहे होते हैं बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो आईबीएफएफ को वहीं से आईबीएफएफ जो इंडिया कैंप होता है उसके लिए प्लेयर सेलेक्ट करता कॉल है, कर सकते हैं ना, वहां से कॉल कर सकता है डायरेक्ट जो लीग है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी टीम, जैसे इस बार उत्तराखंड की टीम थी, हम लोग जोनल और नेशनल नहीं खेल पाए, तो लीग से एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आईपीएफएफ को भी और प्लेयर्स को भी, कि हम आप लीग से डायरेक्ट पिकअप कर सकते हैं प्लेयर्स, वो जो चांस अच्छा नहीं खेले। गवाएंगे, हाँ, है ना, कि प्लेयर्स चांस को मिल जाएगा प्लेयर्स को भी और आईपीएफएफ को भी अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करने, अच्छी इंडिया टीम वो करने का, फीड करने के लिए। ओके, जब अगर लीग की बात करें तो 4 ब्लाइंड फुटबॉल की अगर बात करें, 4 मेंस की टीमें थी और 4 वुमेन्स की टीम। वुमेन टीम की बात करूंगा आपसे मैं। वुमेन्स टीम में आपको क्या लग रहा था, जिस तरह से टीम्स, क्योंकि आप सभी को जानते हो, सब साथ में इंडिया कैंप में रुकते हो, आप लोग इंडिया कैंप में साथ में प्रैक्टिस करते हो, फिर इंटरनेशनल भी साथ में खेलते हो, कौन सी टीम आपको लग रहा था कि ये थोड़ा भारी पड़ सकती है या इनके साथ थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ेगा टूर्नामेंट से पहले, स्टार्ट होने से पहले? पहले तो हम जब भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं वही सेम टूर्नामेंट दूसरी टीम खेलने भी जा रही है, तो हम किसी भी टीम को मतलब वैसे में नहीं ले सकते कि ये कम नहीं आंक सकते हैं। तो जितना हम दूसरी टीम, सारी टीम पहले तो इक्वल रहती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ी टफ टीम की, तो वो बहुत चलता है कि महाराष्ट्र, जो मराठा लेजेंड्स के नाम से जिनकी टीम थी, महाराष्ट्र की टीम काफ़ी टफ है, और सच में काफ़ी अच्छी टीम है महाराष्ट्र की। और इस बार केरल की टीम भी बहुत अच्छी थी, 3-1 हीरोज काफ़ी अच्छी टीम थी। और जो एमपी की टीम थी उसमें काफ़ी यंग प्लेयर्स थे, मध्य प्रदेश टाइगर्स के काफ़ी यंग प्लेयर्स थे, पर टीम उनकी भी काफ़ी अच्छी थी सर, मतलब
तो आपका कहने का मतलब है एक तरह से इक्वल टीम था, हाँ, जिसका दिन होगा वो जीतेगा, वही सर। है ना। आपके अगर टूर्नामेंट की बात करूं, टूर्नामेंट की शुरुआत की बात करूं, तो पहला मैच और पहले मैच में आप उत्तराखंड से पहली ऐसी प्लेयर हैं जिसने लीग में गोल किया हो। हालांकि उसके बाद मेंस टीम में गोल पड़े, तुषार ने गोल मारे हैं, लेकिन उत्तराखंड से आपका वो मतलब एक तरह से हमेशा लिखा जाएगा। अगर कभी भी बात आएगी पहला गोल किसने किया, तो सैफ अली रावत ने पहला गोल किया। तो इस तरह की जब हिस्ट्री बनती है, इस तरह का जब भी नाम आता है, तो कैसा लगता है और कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। क्योंकि आपके नाम अगर देखा जाए तो अगर ब्लाइंड क्रिकेट की भी बात करूं, थोड़ा उस तरफ जाऊं, तो सेंचुरी मारने वाली मेरे ख्याल से अभी तक आप अकेली हैं और पहली भी हैं, वुमेन की बात करूं तो, है ना। वो जब हम ट्रायल खेल रहे थे, क्वालिफाइंग खेल रहे थे हरियाणा के अगेंस्ट। और दूसरा अभी ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें, और मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक लीग जब NIPVD लीग हुई थी तब भी आपकी टीम जीती थी। हारी थी। तब हारी थी आपकी टीम, किस में, क्रिकेट में या फुटबॉल, ब्लाइंड अच्छा, फुटबॉल में? आप क्रिकेट में जीती थी। जीती थी। ब्लाइंड फुटबॉल में बाहर हो गई थी। ब्लाइंड फुटबॉल में बाहर हो गई थी, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में आपने एक बार फिर से आप लोग जीते थे। Yes, उसके बाद मेरे ख्याल से ब्लाइंड फुटबॉल पहले हुई थी या ब्लाइंड क्रिकेट? पहले ब्लाइंड क्रिकेट हुई। ब्लाइंड क्रिकेट हुआ था, है ना। ब्लाइंड फुटबॉल थोड़ा सा ब्रेक आया, लेकिन उसके बाद में फिर आप वहाँ गए, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो पहला मैच था, और पहले ही मैच में शायद आप प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। पहले मैच में एक गोल किया था आपने पहला, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप हर मैच जीते हैं, 3 के 3 लीग मैच जीते हैं, लेकिन तीनों एक एक गोल से जीते हैं। अगले दोनों मैचेस में आपकी पार्टनर यानी कि अक्षरा राणा ने गोल किया था। आपको क्या लग रहा है कि टूर्नामेंट में आपको और भी गोल मिल सकते थे, या अक्षरा राणा को और भी गोल मिल सकते थे? अगर देखा जाए तो 2 ही गोल हैं अक्षरा राणा के नाम, वो हाईएस्ट स्कोरर भी थी, लेकिन 2 ही इंडिविजुअल गोल हैं। सर ये जो टूर्नामेंट था, अगर मैं थोड़ा वैसे तो हम जीत गए, लेकिन जो टूर्नामेंट था वो काफ़ी हम लोगों ने बहुत स्लो खेला है, एक हिसाब से गेम बहुत स्लो पड़ा हमारा, और हमें चांसेस बहुत मिले थे, हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़ा वो था, हम लेके जा रहे थे पर हम बहुत गलत जगह पास दे दे रहे थे, या फिर कभी हम वो जो चांस था उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ी कमी रही। मतलब गोल्स हो सकते थे, बहुत गोल्स हो सकते थे, बहुत गोल्स हो सकते थे। काफ़ी अच्छा थे। और उसके बाद दोनों मैचेस में अक्षरा प्लेयर ऑफ द मैच बनी। तो अक्षरा प्लेयर ऑफ द मैच बनी। अक्षरा बिल्कुल अभी यंग है, क्लास 8th में है अभी, और उसके बाद में कैसे संभालते हो उनको? एक तरफ जहाँ क्लास 8th में पढ़ने वाली वो है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टनर निर्मला बेन, और है ना, निर्मा बेन, और जो कि गुजरात से हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, तो कैसे संभालते हो दोनों को? क्योंकि आप कैप्टन थी, कैप्टनसी आपको मिली थी। पहले तो ये बताओ, जब कैप्टनसी मिली तब कैसा लगा? सर पहले तो लगा किसी और को मिलनी चाहिए थी। वो मुझे थोड़ा वो हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ तो होता है। लेकिन आपकी लीडरशिप में जब भी देखा है, आपकी कैप्टनसी में हमेशा कमाल हुआ है। आपकी कैप्टनसी ने जिताया है और आप जीते हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है बार बार कि मतलब मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या लगता है उस टाइम में जब भी आपको कैप्टनसी दी जाती है? थोड़ा डर लगता है कि कहीं मैं किसी को ऐसा कुछ ना बोल दूं कि जिससे वो हर्ट हो जाए, उसका गेम डाउन हो जाए। लेकिन आप उसके बाद जब भी टूर्नामेंट में उतरते हो, और उसके बाद में आप हमेशा देखा गया कि आप 2-3 टूर्नामेंट आपने जिताए हैं। अगर जोनल की बात करें, 2023 में जब चैंपियन बनी थी उत्तराखंड, तब भी आप कैप्टन थी। आप जोनल में कैप्टन थी, वहाँ जीते। आप नेशनल में कैप्टन थी, वहाँ जीते। फिर आप इसमें जो क्रिकेट लीग हुई थी, T10 जो लीग हुई थी, उसमें कैप्टन थे, उसमें भी कैप्टन थे आप, वहाँ भी आपने टीम को संभाला, वहाँ जीते। अब पहली लीग, वहाँ कैप्टन बने, वहाँ जीते। तो आपको ऐसा क्यों लगता है फिर? पता नहीं सर, वो थोड़ा वो हो जाता है पहले। हाँ, क्या लगता है कि हो पाएगा या नहीं होगा? हाँ, वो लगता है कि कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अक्षरा है, बहुत छोटी है, निर्मा है, मुझसे भी बड़ी है, वो काफी सीनियर प्लेयर है। और जब जीरा मनी है, वो भी मेरी एज के सेम एज है। तो जैसे एक ही टीम, जैसे दीक्षा है, वो भी छोटी है, वो भी काफी छोटी है। तो अलग अलग एज डिफरेंस, और हम एक ही सेम बात समझा रहे हैं, जरूरी नहीं हर कोई समझ जाए। बिल्कुल। या फिर अक्षरा है, उसे थोड़ा पैम्पर करके रखना पड़ता है टीम में काफी, क्योंकि वो बच्ची है। तो थोड़ा लगता है कि कभी और निर्मा से आप उस तरह से बात नहीं कर सकते। निर्मा से मैं वैसे बात नहीं कर सकती जैसे अक्षरा से। बिल्कुल। तो कभी कभी लगता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे अक्षरा काफी मतलब खेल रही है, ठीक ठाक खेल रही है, पर मेरे कुछ बोल देने से वो डाउन ना हो जाए अचानक से, और इसका पूरा इफेक्ट टीम गेम पे पड़ेगा, मतलब गेम पे पड़ेगा, जो पूरी टीम के लिए खराब है। तो आप तो कैप्टनसी आती है आपको, आप सीख रही हैं, और आप
क्यों फिर कैप्टनसी से मना करते हैं? क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि कैप्टनसी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर रही हैं, प्रूव किया आपने। चलो, ये तो हो गया कि आपको कप्तानी देते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे हैं। टूर्नामेंट में अगर वापस आऊँ, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग का पहला सीजन, और आप जब फाइनल में थे, फाइनल में पेनल्टी शूट आउट तक गया था, आपको क्या लगा था कि मतलब अगर मराठा लीजेंड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, एक कंटेंडर मान सकते हैं हम उसे, क्योंकि वो भी फाइनल में है ना, आपकी अपोनेंट थी, तो क्या वहाँ पर जो रेगुलर टाइम में क्यों नहीं हुआ गोल? वहाँ क्या लगा आप लोगों को, कहाँ पर कमी आई? सर हमारा गेम बहुत स्लो था उस दिन। अक्षरा की तबीयत खराब थी और मतलब सब बहुत लूज थे उस दिन। मतलब सबको कुछ ना कुछ चल ही रहा था। एक तो वो रीज़न है और दूसरा ये कि उस दिन का मैच पता नहीं बहुत अलग ही था। मतलब उसे कैसे डिस्क्राइब करो, पर था। और तो आपके जो सेंटर कोच के रूप में वहाँ पर जो कोच के रूप में थे विष्णु, वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे? क्योंकि पूरा मैच देखना था और उसके बाद लोकल टीम है, सब लोगों की नज़र है, विष्णु खुद इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं, वो कैसे वो कर रहे थे? उनके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे आप लोगों तक पहुंचा पा रहे थे अपनी बातें? विष्णु भैया बहुत कूल है। मतलब जो हमारे कोच बने थे वो काफ़ी कूल है। तो मतलब हम जैसे खेल रहे थे ना, तो अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था तो वो कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बाहर से अग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लेयर का कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा और वो शायद अच्छा ना परफॉर्म कर पाए। जितना परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी लो परफॉर्म करे। तो सब बहुत काफ़ी, एक हिसाब से बोलूँ तो जो सेंटर कोच होता है उसका काफ़ी रोल होता है इन चीज़ों में। या फिर ये बोल सकते हो कि जो जितने प्लेयर बाहर बैठते हैं, डकआउट में बैठते हैं, बेंच में बैठते हैं, या फिर जो कोच होता है जो बाहर है, वो अगर कुछ उसका बोलना, कुछ भी बोलना, वो प्लेयर पे बहुत इफेक्ट करता है। तो उनका बहुत ज़बरदस्त वो था। वो मतलब कहीं भी अगर गलती हो जा रही थी तो वो होता है कि आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन वो खुद को बहुत जल्दी नॉर्मल कर दे रहे थे और प्लेयर्स को भी बोल रहे थे कि रिलैक्स होके खेलो, चिल करो, कुछ नहीं होता, जीत जाएंगे। तो उनका बहुत ज़बरदस्त होता। दूसरी तरफ अगर बात करें आपके मैनेजर अंकिता पटेल मैम, और उसके बाद में आपका गाइड, खासकर गाइड आपका देवांश गाइड था, तो इन दोनों को कैसे देख रहे थे? और क्योंकि गाइड तो ग्राउंड में रहता है, और कैसे दोनों को, अगर थोड़ा सा उनके बारे में बताओ आप। किसके बारे में? मैनेजर किस तरह से हैंडल कर रही थी टीम को, और उनके साथ में आप लोग कैसे रह रहे थे? मैनेजर भी सर बहुत अच्छी थी, टीम को मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करी थी वो। मतलब उन्हें भी पता है कि मतलब कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, तो वो ज़्यादा गेम के बीच में बोल नहीं रही थी। अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ ये थी। वो बहुत मतलब मैनेजर रोल में थी, वो पूरे मैनेजर रोल में थी। काफी अच्छा वो कर रही थी। और जो हमारा गोल गाइड था, वो हमने पहली बार उसके साथ बिल्कुल, इसीलिए मैं, हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर। स्टार्टिंग में, पहले तो जब स्टार्टिंग में हम मिले थे तो पहले उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर जब हमने उसके साथ बाद में खेला तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब मेन मैच था, जिस दिन फाइनल था, उस दिन हम हार सकते थे, लेकिन जो हमारी कीपर थी हीनल रावत, उसने बहुत अच्छे सेव किए थे। हमें ऑन मैच में एक पेनल्टी मिली थी रेगुलर टाइम में, उन्हें उनके फेवर में एक पेनल्टी आई थी, उसने वो पेनल्टी सेव की थी। और मैच में एक बहुत अच्छा सेव किया था। और जितनी मतलब जो बाद में पेनल्टीज मिली थी उसमें भी उनका बहुत अच्छा सेव था। तो उसके बाद में अब मैच, और मैच के बाद में जब आप जीतते हैं और लोकल क्राउड है, लोकल क्राउड का, क्योंकि सबकी नज़र थी ग्लोरियस गुजरात पर, जहां दो बाकी स्टेट की दो टीमें थी, मेंस और वुमेन की दोनों की टीमें थी। गुजरात के पास सिर्फ एक टीम थी, ग्लोरियस गुजरात के नाम से, जो कि वुमेन्स की टीम थी, है ना? तो जीतने के बाद कैसा लगा आपका, जब पेनल्टी जैसे ही आपने अंदर किया, मतलब नेट किया, और उसके बाद में जीतने के बाद कैसा रिएक्शन था, किस तरह का, चाहे वो कोच हो या वहाँ का जो जितना भी स्टाफ है, उनका क्या रिएक्शन था आप लोगों के प्रति? सर सबसे पहले तो जब मैंने पेनल्टी की, तो मैंने फर्स्ट पेनल्टी ली थी, तो उस टाइम तक पता नहीं था हम जीतेंगे या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट सेव हमारा ही था, शायद उन लोगों की थी लास्ट पेनल्टी। तो उस टाइम तक भी हमें पता नहीं था हम क्लियर जीतेंगे नहीं या था, नहीं हाँ था। बिल्कुल। तो जब हम जीते तो पहले तो लगा ही नहीं जीत गए, बहुत वो हो गया था। और बाकी जो क्राउड, कोच, इन सब का बहुत बहुत अच्छा था। और एक क्राउड ही है जो प्लेयर को प्लेयर बनाती है। मतलब जो मतलब अगर हम
बोल सकते हैं कि अगर हमारा फैन होगा तो कौन होगा, क्राउड होगी ना। बिल्कुल। तो क्राउड का बहुत मेन रोल होता है और बहुत अच्छा था वहाँ बीपीए में, काफ़ी अच्छा था। अब चलिए, ये हो गया प्रीमियर लीग, बहुत अच्छी गई। और दूसरा, आप इंडिविजुअल प्राइज की अगर बात करें तो आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना एक, और आपकी ही टीममेट जो हाईएस्ट स्कोरर बनी अक्षरा राणा। इंडिविजुअल प्राइजेस कितने मायने रखते हैं? एक तरफ चैंपियनशिप उठा रहे हो, है ना, ग्लोरियस गुजरात चैंपियनशिप उठा रहे हो, दूसरी तरफ अगर इंडिविजुअल प्राइज भी साथ में है, इंडिविजुअल अवार्ड, तो वो कितना बूस्ट करता है और वो क्या क्या रोल प्ले करता है? सर सबसे पहले तो थैंक्स जो हमारे कोच हैं आप, क्योंकि अगर हमें नहीं सिखाते तो इतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाते जो हम इंडिविजुअल प्राइज उठा सकें। और जो इंडिविजुअल प्राइज है वो काफ़ी बूस्ट करते हैं, क्योंकि एक होता है सर, अलग होता है कि हम टीम जीत गई, वो खुशी वो बहुत अलग है। पर जो इंडिविजुअल प्राइज है वो काफ़ी अलग बूस्ट करते हैं। जैसे अक्षरा राणा वो टॉप स्कोरर बनी, तो उसमें हर बार रहेगा कि नहीं टॉप स्कोरर तो बनना है। बहुत सारे गोल करते हैं टीम, और वो कहीं ना कहीं टीम के लिए फायदा करते हैं, टीम के लिए बहुत बहुत फायदा करेगा। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो अगली बार मैं भी कोशिश करूंगी इससे ज़्यादा अच्छा खेलूं, जो गेम मेरा रहा उससे ज़्यादा अच्छा खेलूं और टीम को थोड़ा, चाहे फिर क्लब फुटबॉल खेल रहे हो या फिर स्टेट के लिए खेल रहे हो या नेशनल के लिए खेल रहे हो, है ना, नेशन के लिए। शेफाली, आपका स्पोर्ट्स की अगर शुरुआत देखा जाए और उसके बाद में जिस तरह से आपको देखा है पिछले 3-4 सालों में, आपके स्पोर्ट्स में निखार आ रहा है, आप जिस तरह से खेल रहे हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो कितनी मेहनत लगती है आप, क्योंकि बाहर रहते हैं और उसके बाद में रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए आपको NIPBD आना पड़ता है, संस्थान के अंदर आना पड़ता है, और ये लगभग मुझे लग रहा है यहाँ से अगर वहाँ तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर या 2 पॉइंट कुछ होगा, है ना, 3 किलोमीटर के आसपास हम मान लेते हैं। और आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो किस तरह की परेशानियां आती हैं और कैसे मतलब उनको हैंडल कर रहे हो, क्योंकि अब 3-4 साल हो गए आपको करते करते? सर परेशानी तो स्टार्टिंग में आई थी, जब मैंने D.Ed कंप्लीट किया था अपना, और जब मैं घर पे आई थी सुबह, मतलब जिस टाइम पे हम वहाँ पे उठते थे उससे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था। रोज़ सुबह पैदल आओ, फिर वर्कआउट करो और उसके बाद फिर वापस आओ, फिर पर थकान के बाद, है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाता था। पर थैंक्स टू आवर कोच, आप काफ़ी, टू बी ऑनेस्ट मेरे उसमें चैलेंजेस काफ़ी कम रहे, मतलब मैं बहुत चैलेंजेस चिल टाइप का। और अगर चैलेंजेस की बात करो तो मुझे लगता है आप उतने वाकिफ नहीं हुई चैलेंजेस, है ना, मैं हर तरह से सपोर्ट मिलता रहा। मुझे लग रहा है मुझे कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है। जैसे घर से ले लीजिए, घर से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। मेरी बहन है स्मिता रावत, उसने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स, तो तब से हम स्कूटी में आ रहे हैं, और जब कभी वो नहीं होती तो आप छोड़ देते हो, या आप कभी कभी बहुत बार लेने आ जाते हो, कभी कभी बहुत बार, और मोस्टली आप ही छोड़ देते हो। तो चैलेंजेस मैंने उस हिसाब से देखे नहीं। तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें, या वैसे तो किसी भी फील्ड में सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और बॉडी टूटती है उसमें, इसमें जो सपोर्ट होता है ना, खासकर पीयर ग्रुप का, हमारे जो साथी लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, उनका जो बोल वचन, यानी कि उनका बोलना, और वो कितना, शेफाली क्या लगता है आपको, कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो? सर बहुत ज़्यादा, बहुत रोल प्ले करती है वो चीज़ें। जैसे अगर मैं ग्राउंड से आ रही हूँ, वर्कआउट करके आ रही हूँ, उसके बाद बाहर या मेरे पेयर ग्रुप में से किसी ने बताया क्या यार क्या करें, तो वहाँ पे बहुत वो हो जाता है, बहुत खलता है ना, बहुत बेकार लगता है वो। या फिर जैसे हम कोई अगर टूर्नामेंट जीते हैं, उसके बाद कोई कांग्रेट्स की बजाय अगर एनालिसिस करने लगे, तुरंत करने लग जाए, वो भी उसी टाइम, तो वो चीज़ बहुत वो लगती है कि यार इतना हो गया है क्या। पर उस टाइम पे होता है कि सेलिब्रेट करने का हमारे पास वो होता है, पर उस टाइम पे अगर एनालिसिस वगैरह इन सब की बात हो जाए तो बहुत अजीब लगता है। क्योंकि रही बात अगर एनालाइज करने की या उस मैच को देखने की कहाँ पे क्या कमी रहेगा, वो कोच का पार्ट है। अगर दूसरे टूर्नामेंट में जाएंगे तो जो हमारे कोच होते हैं वो पहला वाला टूर्नामेंट भी उठा के देखेंगे, इट्स ऑब्वियस कि वो पहला वाला टूर्नामेंट उठा के देखेंगे, उसमें गलतियाँ देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या थी। तो पूरा जो पार्ट है वो कोच क्या है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे फेयर ग्रुप्स होते हैं, जितने भी हमारे दोस्त होते हैं या जो भी होते हैं, तो उन्हें उस टाइम पे हमें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, मतलब थोड़ा सेलिब्रेशन का माहौल देना चाहिए, कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिससे हमें अच्छा लगे कहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीत तो गए पर दूसरी तरफ खुशी कहाँ जाहिर कर रहे हैं ना, वो खुशी पूरी निकल नहीं पाती, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज सा आ जाता है,
और जो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक फिर परेशान भी करता बहुत है ज़्यादा। ना। तो सिफाली, एक तरफ आपका अभी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं हर चीज़ में। दूसरी तरफ अब मैं पढ़ाई पे भी आऊँगा, क्योंकि पढ़ाई में लोग अक्सर ये कहते हैं कि दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने 12th के बाद आप MSBS से आपने 12th किया है ना। वहाँ 10th में भी मेरे ख्याल से आप टॉपर थी अपने स्ट्रीम की, साइंस की टॉपर थी ना। जी सर। हाँ, और उसके बाद में 12th किया आपने। 12th करने के बाद में फिर D.Ed किया यहीं से, और D.Ed करने के बाद अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। जी सर। कल आपका फेलिसिटेशन भी हुआ है वहाँ पर। तो कैसा दोनों को बैलेंस करना इतना मुश्किल है क्या, जितना लोगों ने बना रखा है? नहीं सर, क्योंकि अगर किसी को पढ़ाई करनी हो, क्योंकि हम कितना खेलते हैं हम दिन में, अगर सुबह अगर हम वैसे तो 1.5 घंटा खेलते हैं, अगर उसे 2 घंटा भी लगा लो अगर हम्म आप, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, हम्म तो फिर हमारे पास बहुत टाइम बचता है, इट्स इनफ कि हम पढ़ाई कर सकें। वो तो बैलेंस करने के ऊपर बात है। कि तो आप मैं कैसे करते हैं ना। तो मतलब कहने का मतलब दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल सर आराम से चल सकता है अगर किसी को चलाना है तो। और बाकी तो फिर एक्सक्यूजेस तो होते ही हैं हमेशा। ओके। तो अभी आगे, अभी आपको क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इस बार, और अभी नेशनल्स भी होगा, जोनल होगा, नेशनल होगा। उत्तराखंड की टीम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की टीम जिस तरह से बहुत यंग टीम है, और ज़्यादा एज वाले हैं नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग ही बड़े हैं, और उसके बाद बहुत यंग टीम है। जब स्टेट के लिए खेलते हैं, और अब तो आपने क्लब के लिए भी खेल लिया, कैसा मेंटल स्टेट रहता है? दोनों में क्या चेंजेस नज़र आते हैं आपको, और दोनों में थिंकिंग क्या है? सर अभी तो मुझे ऐसा फील हुआ नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार ही क्लब से खेला है। हाँ, और लेकिन पर उससे पहले आप जोनल और नेशनल जोनल खेल चुके नेशनल हो। खेला है, हाँ। पर जो स्टेट के लिए खेलते हैं ना हाँ, सर, हाँ। वो बहुत अलग ही होता है। हम्म, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम जितने हम स्टेट के खेलने वाले हैं, हम लोगों ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस और एक साथ साथ में रहे कर होते रही है। हैं। हम एक साथ रहे हैं, हमने एक साथ प्रैक्टिस की है। हम्म पर मतलब बहुत डिफरेंस होता है कि हमने एक साथ प्रैक्टिस किया तो इतनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, इतना खेलना है और जीतना है, तो वो तो रहता है, वो थोड़ा अलग ही वो रहता है। अलग ही रहता है ओके। स्टेट वाला तो। अब अगर बात करें कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, और इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम जो वुमेंस टीम है, उसको वो उसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, और कैसे जब आप लोग, क्योंकि इंडिया कैंप में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा स्टाफ बदलता है, और उसके बाद में आप लोग, आपके जो पार्टनर्स हैं, प्रैक्टिस पार्टनर्स, वो बदलते हैं, तो किस तरह का प्रोग्रेशन होता है? वो किस तरह का, एक तरफ आप स्टेट में खेल रहे हैं, और वहाँ आप लोगों को सब साल भर साथ में खेल रहे हो, एक तरफ जाने के बाद में आप सिलेक्टेड मंथ्स के लिए या टाइम ड्यूरेशन के लिए एक साथ खेलते हो, पूरा स्टाफ बदलता है, सब कुछ होता है, तो कैसा उस टाइम में क्या चेंजेस आते हैं? सर सबसे पहले तो टाइमिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। हम्म वहाँ की टाइमिंग यहाँ की टाइमिंग में बहुत फ़र्क है। हम्म वर्कआउट काफ़ी चेंज हो जाता है, और टीम पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, हम्म जिससे हम लोग थोड़ा मतलब एडजस्ट करने में 1-2 दिन तो लगते ही हैं। हम्म। बाकी तो बाकी सेम है लगभग। अगर वुमेंस टीम की बात करो, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की बात करें, तो अभी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप है, तो आपको अगर मैं कहूँ, देहरादून से बहुत सपोर्ट मिलता है ना, देहरादून से हमेशा बहुत सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, और बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैसेज कुछ देना होगा, तो क्या मैसेज होगा आपका लोगों के लिए? लोगों के लिए बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल देखो, ब्लाइंड फुटबॉल को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत अच्छा गेम है, काफ़ी यूनिक भी है, और बाकी लोग। चलिए शेफाली, आपने हमसे बात की, आपने अभी अभी लीग जीती है, चैंपियन बनाया अपनी टीम को, और आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में भी बनी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर से, एंड थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ज़रूर ही इस जो बातें हुई हैं, इससे लोगों को एक सीख मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी, लोगों को कुछ जानने का मौका मिलेगा, और आपको आपके स्पोर्टिंग करियर के लिए, आगे के लिए, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना कि बातें यूं ही नहीं हो जाती, जब बातें निकलती हैं तो बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और उनमें फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। कोशिश हमने यही की है कि मैं वो बातें कर सकूं जिससे सीख मिले हमारे आने वाले ब्लाइंड फुटबॉलर्स, जो नई नई ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं, उनको कुछ सीख मिले। जो लोग जीवन में थोड़ा सा हताश से होते हैं, उनको कोई एक प्रेरणा मिले, उनको एक तरह से मोटिवेशन मिले। उन लोगों को, वो लोग जाने जो लोग हमें देखते हैं,
ब्लाइंड फुटबॉल को देखें। बस इतनी ही तो गुजारिश करते हैं हम आपसे, इतना ही तो कहते हैं कि आओ यार देखो ब्लाइंड फुटबॉल, सुनो सैफ अली की बातें और क्या बात हुई हमारे बीच में, आप ये सुनेंगे। क्योंकि ऑन कैमरा जब हम बात करते हैं तो बहुत अलग माहौल होता है, जब ऑफ द कैमरा होता है तो बहुत अलग माहौल होता है। आप सभी को एक बार ज़रूर कहूँगा कि फॉलो ब्लाइंड फुटबॉल, ब्यूटीफुल गेम, और आगे भी यूँ ही अपना सपोर्ट बना के रखें। फ़िलहाल मैं चला यहाँ से अब अपने घर की तरफ।